सर आपको मैंने बिगिनिंग में एक चार्ट भेजा था। उसके लिए आपने एक रेमेडी सजेस्ट किया था जहाँ पे सन और बुध को स्ट्रेंथन करने के लिए ये था, तो उसमें मर्क्यूरी वाज इन कम्बस्ट स्टेट। तो ये दोनों प्लैनेट्स एक्चुअली आपने जो वो रेमेडीज वाला चार्ट था उसमें चार प्लैनेट्स को क्रॉस किया था। मतलब जो बुध, सैटर्न और वीनस और एक प्लैनेट है, ये वी कांट सजेस्ट विद सन, जुपिटर, मार्स एंड मून। अच्छा सो अच्छा। इसमें कोई एक्सेप्शंस बनते हैं सर? मतलब कहाँ पे हम ऑपोजिट इसको भी सजेस्ट कर सकते ओके हैं ओके क्लाइंट को? ओके, आई गॉट यू। आई थिंक मैंने अपने यहाँ प्रिंट भी निकाल के लगा रखा है। आई थिंक यू आर रेफरिंग टू दिस जेमस्टोन प्रिकॉशंस, जहां पे कौन से यस, जेमस्टोन को किस जेमस्टोन के साथ नहीं पहनना, इसकी आप बात कर रहे हैं। यस, यस सर। या ये आपका कोर्स चार्ट में ये आपने। चार्ट मुझे नहीं चाहिए। ये चार्ट मैंने प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ आपको फोरवॉर्न करने के लिए कोर्स में डाला हुआ है कि द पीपल हु ओके, फॉलो क्लासिकल सिस्टम दे फॉलो दिस अप्रोच। ओके, ये जेमस्टोन इस जेमस्टोन के साथ नहीं पहनना, ये जेमस्टोन इस जेमस्टोन के साथ नहीं पहनना। क्यों उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है? बिकॉज दे फॉलो द जनरल नेचर ऑफ द प्लेनेट, कि जनरली ये प्लेनेट क्रूर है और ये सौम्य है, तो इनके ग्रह आपस में, इनके नग आपस में नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अगर आप फंक्शनल नेचर के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं तब तो आपको लॉजिकल रीजन समझ में आता है कोई इनको आपस में ना पहनने देने का। कोई रीजन नहीं है। ये चार्ट केवल आपको ये बताने के लिए दिया गया है कि जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, जहां आपको लगता है कि क्लाइंट एक ऐसे, अभी तो ये जब आप वर्कशॉप्स में आएंगे तो डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग कंसल्टेंसी वो चीजें कवर अप की जाएंगी। कंसल्टेंसी करने के दौरान किस तरीके की रेजिस्टेंस आती है और कैसे प्रोफेशनली अपने को एस्टेब्लिश करना और कैसे चैलेंजेस से बचना है, वो सारी चीजें आएंगी। सो दिस इज वन ऑफ दैट, कि अगर यस कोई सर। ऐसे बैकग्राउंड से है जिसको ये है कि क्लासिकल सिस्टम से वो 99% इन्फ्लुएंस्ड है और नहीं 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 आपने मेरे को रूबी और नीलम इकट्ठा कैसे बता दिया, अवॉइड कर दो भाई, उसको कोई अल्टरनेट बताना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना भी तो जरूरी है ना। यस सर, या वही पूछना था। मतलब सिंस ये कॉन्फ्लिक्ट है तो मतलब कैसा रिजॉल्व कर सकते हैं कोई सिचुएशन? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर एनालिसिस निकाल के आइडेंटिफिकेशन अपनी जगह है। जब रिकमेंडेशन देने पे बात आती है तो बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, विच इज अगेन वन ऑफ द एरिया ऑफ आवर वर्कशॉप वेयर वी विल टीच कि कंसल्टेंसी देने के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। सामने वाला परेशान है, अपनी समस्या आपके पास लेके आया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समस्या में आ जाएं। उनसे कैसे बचना है, कंसल्टेंसी करने के दौरान लीगल एंगल से कैसे बचना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही आज की डेट में अलग तरीके का एरिया है। एस्ट्रोलॉजी को गवर्नमेंट का कोई खास कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। और उसमें हमें कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है उससे हमें बचना है। फाइनेंशियल चीजें कैसे हमें इम्पैक्ट कर सकती हैं, टैक्सेशन कैसे हमारे को इम्पैक्ट कर सकती है, कंसल्टेंसी के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, साइकोलॉजिकली जो सामने वाला आपसे काउंसलिंग लेने आया उसको कैसे आपने हैंडल करना है, बहुत सारी चीजें वर्कशॉप में कवर होंगी। तो ये एक एरिया था जो इमीडिएटली हमें बताना जरूरी है कि अगर हम अपने अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रूबी पहननी जरूरी है और ब्लू सफायर पहनना जरूरी है, सामने वाला उसको मानेगा कितना? नहीं तो वो आपके ऊपर क्रॉस लगा के आगे बढ़ जाएगा और नुकसान तो उसका तो होगा, आपका भी होगा था। ओके सर। एक्चुअली वो वर्कशॉप्स अगर अलग से है तो आई विल आल्सो ज्वाइन आपको। आई विल मैसेज इन व्हाट्सएप Yeah, so just go through that फॉर membership section on the कंसल्टेंसी। website and just drop a message on WhatsApp. The team will coordinate everything। और वर्कशॉप बहुत जल्दी ही आएंगी और लंबी वर्कशॉप होंगी। 1 घंटे के सेशन में आप देखते हैं कितनी जल्दी टाइम चला जाता है। 3 से 4 घंटे या की वर्कशॉप श्योर कंडक्ट सर। की जाएंगी जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज होंगी ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, विच विल हेल्प इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस सो दैट आप प्रोफेशनली आगे कर सकें अच्छे तरीके से। या श्योर सर। और वो ट्रांसिट्स में भी थोड़ा लाइट अच्छा मिल सकता है तो आई विल जॉइन द मेंबरशिप। आई Yeah, वांटेड टू लाइक लर्न अबाउट फर्दर अबाउट ट्रांसिट्स आल्सो, उसका इम्पैक्ट कैसा होता है। right, okay। ओके सर, थैंक यू।